Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत ने एक और वैज्ञानिक सफलता हासिल कर ली है और इस बार ये जुड़ी हुई है हमारे स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा से। बारिश का मौसम आते ही देश के कई हिस्सों में मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां पैर पसारने लगती हैं, लेकिन अब भारत ने मलेरिया के खिलाफ पहली स्वदेशी वैक्सीन तैयार कर ली है जिसका नाम है एडफ्लूसिवैक्स। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये वैक्सीन कैसे काम करती है, कितना असरदार है इसका फॉर्मूला और आईसीएमआर किन कंपनियों के साथ कर रहा है प्रोडक्शन की तैयारी। दरअसल मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो हर साल लाखों लोगों को संक्रमित करती है, खास तौर से बारिश के मौसम में। अब तक भारत को इसके लिए विदेशी वैक्सीन पर निर्भर रहना पड़ता था, वो भी सीमित असर के साथ। लेकिन अब भारत ने बना ली है अपनी खुद की वैक्सीन एडफ्लूसिवैक्स। ये वैक्सीन आईसीएमआर यानी कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और भुवनेश्वर स्थित आरएमआरसी क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की है। ये सिर्फ एक चिकित्सा उपलब्धि नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो आखिर ये वैक्सीन काम कैसे करती है, चलिए ये जानते हैं। दरअसल एडफ्लूसिवैक्स शरीर में ऐसे एंटीबॉडीज बनाता है जो मलेरिया के परजीवी को शरीर में पनपने ही नहीं देते। ये वैक्सीन मलेरिया के प्रमुख कारण के खिलाफ कारगर पाई गई है। वर्तमान में जो वैक्सीन उपलब्ध है उनका असर 33% से 67% तक ही रहता है। वहीं आईसीएमआर के अनुसार एडफ्लूसिवैक्स इससे ज्यादा असरदार और सस्ता होगा और अच्छी बात यह है कि इसकी कीमत भी कम होने की उम्मीद है, जिससे इसे ग्रामीण और गरीब इलाकों तक पहुंचाना आसान हो जाएगा। इस वैक्सीन को बनाने में भारत की 3 प्रमुख संस्थानों ने मिलकर काम किया। आईसीएमआर भारत का सबसे बड़ा मेडिकल रिसर्च बॉडी, आरएमआरसी जो पूर्वी भारत में मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में काम करता है, और तीसरा है एनआईआई यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी जिसने इम्यून रिस्पांस पर फोकस किया। प्री क्लिनिकल वैलिडेशन में यह वैक्सीन सुरक्षित और असरदार पाई गई है। आरएमआरसी के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सुशील सिंह ने कहा कि यह वैक्सीन शरीर में लॉन्ग लास्टिंग एंटीबॉडी बनाता है जो कि मलेरिया को फैलने नहीं देते। इसकी ह्यूमन ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और जैसे ही सुरक्षा और प्रभाव पर हरी झंडी मिलेगी वैक्सीन मार्केट में आ जाएगी। अब बात करते हैं एक और बड़े पहलू की, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की। आईसीएमआर अब इस वैक्सीन का प्रोडक्शन प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर करेगा। कुछ बड़ी बायोटेक कंपनियों के साथ बातचीत जारी है। इनमें से एक कंपनी भारत बायोटेक या फिर सीरम इंस्टीट्यूट हो सकती है। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भारत को यह सुनिश्चित करने में मदद करेगी कि वैक्सीन जल्द उत्पादन में, इसकी लागत कम हो और भारत के हर कोने में यह उपलब्ध हो सके। इस वैक्सीन की सफलता सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। अगर यह वैक्सीन WHO की गाइडलाइन पास कर लेती है तो इसे अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है। इससे भारत वैक्सीन डिप्लोमेसी में भी आगे बढ़ेगा, जैसा कि हमने कोवैक्सीन और कोविशील्ड के समय देखा। ये उन सभी वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा है जो सालों से मलेरिया जैसी बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए समाधान ढूंढ रहे थे। खैर, एडफ्लूसिवैक्स सिर्फ एक वैक्सीन नहीं बल्कि ये भारत की वैज्ञानिक क्षमता, जन स्वास्थ्य की प्रतिबद्धता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। बारिश के मौसम में जब हर साल मलेरिया का खतरा बढ़ता है तब ऐसी वैक्सीन लाखों जिंदगियों को बचाने में मदद करती है। अब इंतजार है ह्यूमन ट्रायल्स के सफल रहने और प्रोडक्शन शुरू होने का। आप क्या सोचते हैं, क्या भारत 2030 तक मलेरिया मुक्त देश बन पाएगा? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।